Hi everyone, my name is Mehak Samuel and I'm going to teach you chapter 5 Submit Within of class 8. So, the chapter name is Submit Within. What does it mean by submit? What does it mean? The chapter name. What does the author want to tell you? It's like submit is the peak point इन योर सेल्फ कि अपने अंदर जो तुम्हारा जो पीक पॉइंट है वो क्या है कि तुम किस तरीके से या किस हद तक जा सकते हो. तो ऐसे ही द मेजर HPS आलूवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965. तो जो ये आलूवालिया थे HPS आलूवालिया ये अपने इंडिया के हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था जो हाईएस्ट पीक है अपने इसकी. तो उनके अंदर जो एक्सपेंडिचर था उनके अंदर जो उनने जो एक्सप्लोर करा वो अपन पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो इन्होंने क्या एक्सप्लोर करा, वो वहाँ पर चढ़े, उनको क्या लगा, उनके अंदर क्या कैपेबिलिटी थी. तो ऐसे ही अपने अंदर एक क्या पीक पॉइंट है वो अपन जानेंगे. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. लाइक उनका क्या एक्सप्लोर था, उनको कैसा लगा कि जब वहाँ पर वो पहुँचे तो उनको कैसा फील हुआ. Let us hear his story in his word, climbing the summit and then the more difficult tasks of climbing the summit within. उन्होंने खुद ने ये सब लिखा है तो उन्हीं के मुंह से अपन समझते हैं कि उनको कैसा फील हुआ जब उन्हें क्लाइंब करा. उसके बाद आए कि जब तुम कुछ अच्छा काम करते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम करा. जो इनर सेटिस्फैक्शन सेम इज़ विथ हिम. तो उनको क्या लगा वो अपन उनकी ही लैंग्वेज में सुनेंगे. All of the emotion which surged through me as I stood on the summit of the Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant and I think was the humility. What's humility? Humility means the thought that is submerging in your mind, जो अपन को डिस्टर्ब करता है बार बार, जो अपन को आगे सोचने के लिए मजबूर नहीं करता. That's the thought of humility and surged the sudden and intensely. ऐसे थॉट्स जो एकदम से आते हैं जब तुम कुछ काम करने जाते हो तो तुम्हारे दिमाग में आता है ना कि मैं करूँगा कैसे, ये सही है कि नहीं, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, क्या मैं जो करने वाला हूँ वो सही होगा कि नहीं, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं. सेम इज़ विथ हिम. जब वो वहाँ उस पॉइंट पे गया, जब वो वहाँ जाने वाला था तब उसके दिमाग में ये सब आए होंगे, क्या मेरे साथ कुछ रास्ते में होगा या नहीं होगा, क्या मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा. लेकिन the thing he had in his mind and what he took with him. ठीक है, द डोमिनेंट एंड द वन आई थिंक वॉज द ह्यूमिलिटी. द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. जब वो पॉइंट आया, जब वो वहाँ पर पहुँच गए तो एक ही थॉट आता है कि थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. जब अपन कुछ कर लेते हैं, जैसे लाइक तुम लोग अभी 8th क्लास में हो या 5th क्लास में हो, उसको पास करने के बाद, फाइनल एग्ज़ाम पास करने के बाद तुम्हें भी ऐसा लगता है ना यार चलो हो गया. लाइक बोर्ड्स होंगे लोगों के, वो पास करने के बाद ऐसा लगता है कि हो गया. 12th पास करने के बाद चलो स्कूलिंग ख़त्म हो गई. सेम इज़ विथ हिम. उसने जब वो पूरा माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करा, वहाँ पीक पे आकर ही सेड द थैंक गॉड इट्स ऑल over. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. What it is because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down. इन सब के बाद, सारे सेटिस्फेक्शन के बाद उसको एक वीक पॉइंट क्या लगा कि उसने वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट वो क्लाइंब कर ली है. लेकिन इसके बाद और क्या है, अपन क्या होते हैं जब बेस्ट होते हैं तो अपन अपनी कैपेबिलिटी पे वर्क करते हैं कि अपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने. लेकिन जब अपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते किसी चीज़ में तो अपन और वर्क करते हैं कि अपन किसी और चीज़ में बेस्ट बने. जैसे मानो तुम एक स्टेट लेवल प्लेयर हो, ठीक है, अब स्टेट लेवल प्लेयर हो तो तुम किस पे वर्क करोगे कि तुम नेशनल लेवल प्लेयर बनो. अब तुम नेशनल लेवल प्लेयर हो तो तुम किस पे वर्क करोगे कि तुम इंटरनेशनल प्लेयर बनो. सेम इज विथ हिम. उसको लगा कि अब तो उसने क्लाइंब कर लिया हाईएस्ट पीक, लेकिन अब क्या, अब जो आगे जो क्या बचे हैं वो है रोड. लेकिन जो रोड है वो क्या करते हैं, वुड लीड डाउन. वो हाईएस्ट पीक पे नहीं है, वो क्या है, लीड डाउन है, डाउनवर्ड्स है. तुम कभी भी ये नहीं चाहोगे कि तुम एक इतनी ऊंचाई पर हो और उससे नीचे आओ, ये तो नहीं चाहोगे ना. अब मानो तुम नेशनल खेलते हो, लेकिन कोई नेशनल का प्लेयर ये तो नहीं चाहेगा ना कि अब मैं स्टेट खेलूँ. हालांकि उसकी पॉसिबिलिटीज़ अलग होती है, लेकिन वो ये सोचेगा नहीं. वो क्या सोचेगा कि अब मैं इंटरनेशनल टीम में आऊँ, मैं उस कैंप में आऊँ, मैं इससे आगे बढ़ूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से और अलग चीज़ करूँ. आया समझ में. By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness.
ठीक है, बाय क्लाइंबिंग द सबमिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरमिल्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है कि जब आप वो चीज़ कर लेते हो जो आपको करनी है, ठीक है, जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया स्टेट प्लेयर और नेशनल प्लेयर का, मानो एक स्टेट प्लेयर का अब चांस उसको मिला है नेशनल खेलने का, तो वो जॉय, वो थैंकफुलनेस उसके अंदर आएगी, एकदम से आएगी। तुम्हें जो करना है, तुम्हें जैसे मानो तुमको तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कुछ करने के लिए बोला, ठीक है, अब तुमने वो कर लिया, अब वो प्राउड फील कर रही है तुम्हारे ऊपर, ठीक है, तो तुम्हें वो जॉय तुम्हारे अंदर आएगा, वो थैंकफुलनेस तुम्हारे अंदर अपने आप डेवलप होगा, ये विद इन है। ठीक है, ये कोई सामने वाला नहीं ला सकता, ये तुम खुद डेवलप करोगे। तो सेम इज विथ हिम, उसने क्या बोला है, अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। ये पैरानॉर्मल अ व्यू ऑफ वाइड एरिया, जब वो उस ऊंचाई पे था, उस ऊंचाई पे उसको एकदम वाइड एरिया दिखा था। यहाँ पर जहाँ उसने बोला था ना कि अब मैंने क्लाइंब कर लिया है हाईएस्ट पीक, लेकिन उसके बाद क्या, जब वो इतना वाइड एरिया देख रहा था तो वो क्या सोच रहा था कि यही तो मैं चाहता था और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये तो मैंने पा लिया जो मुझे चाहिए था, लेकिन इसके आगे क्या, इसके आगे और क्या है। ठीक है, जब अपन वो चीज़ कर लेते हैं जो अपन को करना है, तो बाकी सारी चीज़ें एक वाइड व्यू में दिखती है। ठीक है, और जुबिलेंट अ वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस, वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ अ सक्सेस। मानो एक बिजनेसमैन है, ठीक है, उसका प्लान व्यू क्या है, उसका प्लान व्यू है कि मैं इस मंथ में 200 करोड़ का प्रोडक्शन करूंगा, लेकिन 200 करोड़ के प्रोडक्शन के कारण डिमांड बढ़ी तो सप्लाई बढ़ा, अब सप्लाई बढ़ा तो 200 करोड़ के कारण उसका हो गया 400 करोड़ का। ठीक है, टर्नओवर कितना गया, 400 करोड़ का, तो 2 करोड़ का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो वो तो खुशी होगा ना, तो वो जो हैप्पीनेस आएगी बिकॉज ऑफ सक्सेस, वो पता चलेगी। ठीक है, मानो अगर तुम 8 का एग्ज़ाम दे रहे हो, फाइनल एग्ज़ाम, तुम्हारे मम्मी पापा ने बोला कि यार भाई 85 से ऊपर ले आएगा तो ये दे दूंगा वो दे दूंगा, लेकिन तुमने कोशिश करी, ठीक है, 85 से तुम्हें 85 नहीं आए बल्कि 90 आ गए, तो वो सक्सेस, वो हैप्पीनेस तो तुम्हारे अंदर आएगी, वो खुशी होगी। दैट्स व्हाट इट्स मीन्ट। ओके, it is a joy which has lasted a lifetime. The experience changes you completely. The man who has been to the mountains is never the same again. What it's meant, the experience changes you completely. Whatever you are going to experience, that is going to change you completely. ठीक है, जब तुम किसी भी चीज़ में आगे बढ़ते हो तो वो चीज़ें तुम्हें चेंज कर लेती है। मानो कॉलेज, अब 12th के बाद तुम क्या आएगा, तुम्हारा कॉलेज आएगी, कॉलेज के बाद क्या आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर एक इंसान को बदल देती है। जब तुम छोटे थे, तुम खेलने जाते थे, तुम्हारे पास पढ़ाई का इतना बर्डन नहीं होता था, लेकिन जैसे ही तुम बड़े हुए, तुम्हारे पास पढ़ाई का बर्डन या बहुत सारी चीज़ों का बर्डन आने लग गया, तुम करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते, तुम्हें उसका बर्डन आने लग गया। ठीक है, तो वो क्या बोलना चाह रहा है कि एक्सपीरियंस जो रहते हैं वो लाइफ को हमेशा चेंज करते रहते हैं। मानो तुम है ना, तुम्हें पढ़ाई करना पसंद है, लेकिन किसी बच्चे को खेलना पसंद है, किसी बच्चे को डांस करना पसंद है, किसी को गाना पसंद है। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, वो पढ़ाई से हटकर इस फील्ड में गया, मानो वो डांस में गया, बहुत अच्छा डांस करता है, उसने बहुत सारे शोज़ करे, ठीक है, और है ना उसने बहुत सारी ट्रॉफीज़ जीती, अवार्ड्स जीते। अब उसका एक्सपीरियंस क्या हुआ, चेंज हुआ। उसने अब क्या सोचा, यार मैं तो सिर्फ स्कूल ट्रॉफी, स्टेट ट्रॉफीज नहीं जीतना चाहता, मैं एकदम लाइव प्लेटफॉर्म में जाकर परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ। अब वो वहाँ गया, लाइव प्लेटफॉर्म पे उसने क्या करा, परफॉर्म करा, उसका एक्सपीरियंस चेंज हुआ, उसको बाहर की चीज़ें पता चली, उसको पता चला कि इसके बाद भी एक वाइड एरिया है जहाँ पर वो बहुत कुछ कर सकता है। तो एक्सपीरियंस ऑलवेज चेंजेस अ पर्सन। The man who has been to the mountains is never the same again. The man who has been to the mountains, जब आप वहाँ पहुँचोगे, उस हाईएस्ट पीक पे पहुँचोगे, तो आपका एटमॉस्फियर, आपका डायनामिक एनवायरनमेंट या आपका बिहेवियर सेम नहीं रहने वाला है। वो सब क्या होने वाला है, चेंज होना है। इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, आप हर एक टाइम पीरियड के साथ चेंज होंगे। सेम इज़ विथ हिम। अब वो वहाँ आ गया, लोग स्पेस में जाते तो उनका एनवायरनमेंट चेंज होता है। मून पे जाने वाला फर्स्ट इंसान, उसका चेंज नहीं हुआ होगा, अपना एटमॉस्फेयर, अपना बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होता है। ठीक है, As I look back at the life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit. The summit of the mind, no less formidable and no easier to climb.
एज ए लुक बैक एट द लाइफ, जैसे ही हम पीछे देखते हैं अपने हार्ड वर्क को देखते हैं, तुम किसी एक स्टेप आगे बढ़े और अगर तुमने पीछे देखा कि तुमने क्या क्या नहीं करा था उसके लिए, तुम देर रात तक पढ़ रहे थे, ठीक है, तुमने सारे मॉक टेस्ट कंप्लीट करे, सारे सैम्पल पेपर्स कंप्लीट करे, तुम्हारी मेहनत, तुमने फ्रेंड जोन्स को अलग करा, सब कुछ अलग करा, एक अलग जगह पर गए, पढ़ाई करी, अपने आप पर फोकस करा, ठीक है। तो एज यू लुक बैक टू द लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प रीमेकिंग अबाउट द अदर समिट। मतलब एक वो बोल रहा है कि माउंटेन क्लाइंब करने के बाद वो हेल्प नहीं कर सकता उसकी प्रीवियस लाइफ को, उसने जो कुछ करा वो एक्सपीरियंस वापस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सब पार कर कर ही आज यहाँ पर आया है ना। तुम अगर 9th क्लास में पहुँचे हो, 8th पास कर तो तुम क्या 8 वापस पास करोगे? नहीं ना। मानो तुम्हारे 90% आए और अब तुम 9th क्लास में पहुँचे, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा बोल रहे कि नहीं यार 8th वापस से कर लो, अच्छे से समझ में नहीं, तो तुम क्या करोगे? क्या नहीं, तुम प्रीवियस लाइफ को देखोगे, तुमने कितनी मेहनत करी और फिर तुम सोचोगे नहीं मैं वापस क्यों करूं, है ना। द समिट ऑफ द माइंड, समिट ऑफ द माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता है, ठीक है, कि मैंने क्या करा है भाई, यार मैं इतना सब कर कर आगे आया हूँ, मैं नहीं वापस जा रहा। मानो तुम्हारी क्लास 4th फ्लोर पे है, ठीक है, और तुम नीचे आए और तुम्हारी वाटर भूल गए, तो तुम क्या बोलोगे? अरे भाई रहने दे, कल ले लेंगे, मैं क्यों वापस जाऊँ ऊपर, यार मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ कर आया। तो सेम इज़ विद दैट कि हम पीछे मुड़कर वापस क्यों देखें जब हम इतना सक्सेस में आगे बढ़ चुके हैं। No less formidable and no easy to climb. Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion has gone, मतलब एक बार जब हो गया तो वो डर क्या हो गया? ख़त्म हो गया। वो एंजाइटी क्या हुई? चले गई, ठीक है। वो जो डिप्रेशन था वो क्या हो गया? चले गया। मानो आज एक बंदा है ना यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहा है भाई, वो पूरा साल पढ़ाई कर रहा है, पेपर कर रहा है, मॉक टेस्ट कर रहा है, 4 बार रिविज़न कर रहा है और आज उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, तो वो स्ट्रेस क्या हो गया? चला गया कि भाई मैंने एग्ज़ाम दे दिया, अब मेरे को पढ़ना नहीं, अब मेरे को चिंता नहीं है, ठीक है। वो जो एंजाइटी रहती है वो एक पॉइंट के बाद चले जाएगी जब तुम वो चीज़ कर लोगे। तुम्हें डर लगता है यार मैं एग्ज़ाम में कैसे करूँगा, लेकिन जब तुम एग्ज़ाम करने बैठते हो, एग्ज़ाम हो जाता है, भले ही बकवास गया और सही गया, लेकिन वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन क्या होता है? चले जाता है उसके बाद। I began asking myself the question why I had climbed Everest. Why did the act of reaching the summit have such an hold on my imagination? कभी कभार अपन पूछते भी है कि भाई मेन रीज़न क्या था यहाँ तक आने का, मैं कैसे आ गया, मैंने इतनी मेहनत कैसे कर ली। कभी कभार ऐसा होता है कि अपन किसी चीज़ को सक्सेस कर ले तो एक सेकंड थॉट आता है यार भाई मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। सेम इज़ विथ हिम। ये सेकंड थॉट आना इट्स अ पॉजिटिव वे, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि तुमने क्या करा है ना। Why did the act of reaching to the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of the पास्ट, लेकिन जब तुमने कुछ ऐसी सक्सेस चीज़ अपनी लाइफ में कर ली है तो वो क्या एक इमेजिनेशन, एक पर्सनैलिटी अपने लिए क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है, ठीक है। पर्सनैलिटी इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन एंड योर लास्ट इम्प्रेशन। लेकिन जब तुम कुछ ऐसा काम कर लेते हो जो किसी ने नहीं करा है तो वो तुम्हारे इम्प्रेशन फॉर लाइफ टाइम हो जाता है। आए समझ में? मानो तुम्हारे स्कूल में, अगर तुम पूरे स्कूल में फर्स्ट है, तुमने किसी भी नेशनल साइंस ओलंपियाड या मैथ्स ओलंपियाड में पार्ट लिया, तुम पूरे स्कूल में फर्स्ट है, तो तुम यार पूरे सब तुम्हें जानेंगे, वो इम्प्रेशन क्रिएट हो जाएगा यार वो बंदा या वो बंदी यार उसने ना इतना पढ़ लिया कि वो नेशनल साइंस ओलंपियाड या मैथ्स ओलंपियाड में पूरा फर्स्ट आया है और स्टेट में भाई वो 5th रैंक लेकर आया, तो वो इम्प्रेशन पड़ जाएगा, है ना। तो वो बस वही बोलना चाह रहे कि मैंने अब क्लाइंब कर लिया, वो मेरे पे इम्प्रेशन बन चुका है। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट। हालांकि वो सब पास्ट में हो चुका है, वो बीत गई है वो बातें, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, पर वो यार वो याद करेंगे यार वो उस समय अपना दोस्त है ना, वो पूरे स्कूल में क्या आया था? फर्स्ट आया था, स्टेट में क्या आया था? 5th आया था। वो इमेजिनेशन अब तुम्हारे पे क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। It was already a thing, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote. जो चीज़ तुम कर चुके हैं, ऐसी चीज़ जो बेनिफिटेड हो, ठीक है, दिन पे दिन वो क्या होगी तुम्हारे लिए? मोर वैल्यूएबल होगी। जैसे महात्मा गांधी को देख लो, उसने भाई इतना संघर्ष करा, इतना पैदल चले वो, तो एक इमेजिनेशन, एक पर्सनैलिटी क्रिएट हो गई। आज भी तुम याद करते हो उनको, है ना, उनके फोटो के कारण तो तुम्हारे नोट आगे नहीं बढ़ते, तो वो एक इम्प्रेशन क्या हो गया है? क्रिएट हो गया है, ठीक है। भले ही उनको कितने साल हो गए हो, कितना टाइम हो गया हो, मर गए हैं, उनके पूर्वज आगे बढ़ गए हैं, जनरेशन्स बढ़ते जा रही, पर तुम उनका नाम यूज़ कर रहे हो ना, हर नोट पे उनका चेहरा छपा है, उसके आगे तो चीज़ें बढ़ती नहीं है,
ठीक है. And then what would remain? Would my memories fade away? Would my memories fade slowly away? All these thoughts lead me to the question myself as to why people climb माउंटेन्स. अब वो क्या सोच रहा है कि धीरे धीरे अगर मेरी मेमोरीज चलो गायब होती चली गई, कि ऐसा हुआ, कहीं ऐसा ना हुआ कि सब कुछ कोई भूल ही जाए कि यार कोई ऐसा बंदा था उसने ऐसा ऐसा करा था. ठीक है. ऑल दिस थॉट्स लीड मी टू अ क्वेश्चन माई सेल्फ टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स. ये सारे थॉट्स जो उसके दिमाग में चल रहे थे वो एक कंक्लूजन तक क्या आए कि वाई डिड ही क्लाइंब माउंटेन. वो इमेजिनेशन कहीं फेड ना हो जाए. ठीक है. और क्या बोल रहा था, पॉइंट्स कौन से थे, एग्जॉशन जो रिलीज हो गया है. अब मैं क्या करूं, अब मैं एक हाईएस्ट पीक पर पहुंच चुका हूं, लेकिन इसके आगे मेरे पास करने के लिए क्या है, आगे सिर्फ लंबी सड़क है, लेकिन वो तो माउंटेन से नीचे है. मैं वहां पहुंचा हूं, अब मैं यहाँ कैसे रहूँगा. ठीक है. तुम यही सोचते हो ना, मानो तुम यहाँ पर हो, अब तुम गर्मियों की छुट्टी के लिए कहीं गए. ठीक है. अब तुमको बोला गया है तुम्हारे चलो कॉलेज वॉलेज लगा कहीं और. ठीक है. तो तुम सोचोगे यार मैं यहाँ कैसे रहूँगा, मैं सर्वाइव कैसे करूँगा. अभी तक तो मेरे माँ बाप ने मेरे को स्पून फीडिंग करी है, जो तुम्हारे हर माँ बाप करते हैं आजकल, है ना. जो चाहिए ये ला कर देते हैं, मम्मी मोबाइल चाहिए ला कर देते हैं, पानी खाना सब हाथ में मिलता है. तो सेम इज़ विद दैट थिंग कि यार इसके आगे अब मैं क्या करूँगा. एक जब चीज़ तुम्हें मिल जाती है, तुम लोग अपना कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आते हो. तो वो सोच रहे हैं कि यार मैं इतना सब कर चुका हूँ, लेकिन इसके आगे अब क्या करूँगा. ठीक है. तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो क्या उसके माइंड में चल रहे थे. It's not easy to answer the question. The simplest answer would be as other has said. ठीक है. कभी कभार क्या होता है, अपन बोलते हैं ना हर क्वेश्चन का जवाब नहीं होता है. तो सेम ही वॉन्ट्स टू से दैट कि ईजी नहीं है इतना सब आंसर्स देने के लिए. हालांकि क्लाइंब उसने करा है, क्वेश्चंस उसके दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन वो सब सामने वाले को बता रहा है कि यार ऐसा ऐसा हुआ है. अब सामने वाला तो जवाब दे नहीं सकता, क्योंकि उसने तो उसकी लाइफ जी नहीं है. क्लाइंब तो इसने करा है, दिमाग इसके दिमाग में सारे क्वेश्चन चल रहे हैं. तो यही सोचेगा कि इसका आंसर क्या है. पर कभी कभार इनर पर्सनैलिटी या इनर सोल अपन को आंसर्स नहीं देती है. सामने ही भले ही सारी चीज़ें होती है, पर अपन को क्या पता नहीं चलता है. Because it is there, it presents great difficulties. Man takes delight in overcoming obstacles. The obstacles is climbing the mountain are फिजिकल्स. कभी कभार क्या होता है, आदमी इस हद से आगे बढ़ जाता है. ठीक है. उस चीज़ से आगे बढ़ने के बाद वो क्या सोचता है, मैन मेक्स इट डिलाइट. वो चीज़ उसको खुश कर देती है कि भाई आज हमने ये करा. ठीक है. मानो तुम कुछ काम करो, तुमको मिले उससे 1000 रुपये, भाई तुम तो खुश हो गए, 1000 रुपये मिल गए. तो तुम सोचोगे कि इससे आगे और बढ़ते हैं, 2000 मिल जाएंगे, 3000 मिल जाएंगे. वो हैप्पीनेस, वो डिलाइटनेस तुम्हारे अंदर आ रही है ना, वो काम करने का पैशन तुम्हें दे रही है ना. भले ही वो पैसा हो, लेकिन वो दे तो रही है. पर कभी कभार किसी चीज़ के लिए क्या होता है कि वो पैशन होता है ना, कि यार मैं करूँगा, भले मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए पर मैं करूँगा, है ना. जिससे कुछ जो लोग NGOs चलाते हैं, कुछ करते हैं, पर वो डिलाइटनेस उनके अंदर आती है. ऐसे ही वो काम करना चाहिए जिससे तुम्हें डिलाइटनेस तुम्हारे अंदर आए. तो वो उसका आंसर था कि भाई ये डिलाइटनेस थी कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करा. ठीक है. The obstacle is climbing the mountain are physical. The climb to a summit means endurance, persistence and will the power. The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. ये obstacles मतलब उतार चढ़ाव क्या आते रहते हैं, लेकिन वो करो जिससे तुम्हें खुद को हैप्पीनेस हो. ठीक है. तो वो क्या बोल रहा है कि अब वो काम करना, उसके ऊपर जाना एक विल पावर थी, उसकी क्या थी, इच्छा थी. ठीक है. वो अपनी मर्जी से गया. तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, उनका एक सिंपल आंसर है कि भाई यार मेरी मर्जी थी, मेरा सपना पूरा करने का था, इसलिए मैं वहाँ पर गया. ठीक है. तो ये सारे उसके आंसर्स थे कि यार जो भी उसके दिमाग में आ रहा था उनका एक सिंपल आंसर, जैसे उसने यहाँ पर बोला था कि इज़ द सिंपलेस्ट आंसर, कि वो काम जिससे उसको डिलाइटनेस फील हुई या वो काम जिससे उसको क्या खुशी फील हुई. ये सारी क्वालिटीज़ कौन सी, इंड्योरेंस, रेजिस्टेंस एंड विल पावर, ये सारी चीज़ें इंसान को आगे चलने में क्या करती है, मदद करती है. जब तक तुम्हारे अंदर विल पावर नहीं है, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन, पैशन नहीं है, तुम वो काम नहीं कर सकते. भाई तुम्हें ज़बरदस्ती कोई भी है ना डांस करने भेज देगा तो तुम क्या बस ऐसे हिल कर आ जाओगे. लेकिन जो एक प्रोफेशनल डांस करने जाएगा तो वो भाई सब फिर सीटियाँ बजाएंगे, तालियाँ बजाएंगे, नोट उड़ाएंगे. तो वो एक इंडोरेंस, वो पैशन, वो विल पावर क्या होनी चाहिए.
डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फिजिकल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ऐसा काम, हर चीज़ में एक फिजिकल क्वालिटी होनी चाहिए। तुम कुछ लिख भी रहे हो ना तो फिजिकल क्वालिटी होगी, क्या तुम्हारा ब्रेन वर्क कर रहा है, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे इमेजिनेशन, कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम अपने दिमाग की चीज़ को उस पेपर में कैसे डाल रहे हो। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू दिस क्वेश्चन, मेरा इससे भी ज़्यादा पर्सनल आंसर्स है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन सिंपलेस्ट वे क्या था, डिलाइटनेस। मैन टेक्स डिलाइटनेस इन ओवरकमिंग द ऑब्स्टेकल्स। उतार चढ़ाव से जैसे ही तुम बाहर आओगे, तुम्हें सबसे पहले क्या मिलेगी, खुशी, कि भाई थैंक गॉड ये हो गया। From my childhood, I have been attracted by mountains. I had been miserable, lost when away from mountains. Exhilarating, very exciting. कहाँ पढ़ा था, यहाँ पर। Exhilarating मतलब very exciting। जैसे ही ये ऑब्स्टेकल्स अपन ऊपर आ जाते हैं, मैंने समझाया था, विल पावर होनी चाहिए, इंड्योरेंस होनी चाहिए, उससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट आएगी, खुशी आएगी। ठीक है। वो बोलता है कि मैं बचपन से ही, है ना, किससे अट्रैक्टेड था, माउंटेन से अट्रैक्ट था। अब यहाँ पर है ना, सबने MS धोनी देखी होगी, है ना, हालांकि बचपन से तो नहीं था, पर उसकी एक एज थी जब उसने क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा था, वो पैशन उसने खुद ने गेन करा था ना। और विक्रम बत्रा तो सब लोग जानते होंगे, शीर्षा मूवी भी आजकल सबने देखी होगी। उसने जब वो बचपन से वो टीवी देख रहा था खिड़की में से झाँक के, अब खिड़की में से झाँक के टीवी देख रहा था, तो फिर उसने देखा वो आर्मी वाला, फिर उसके अंदर मतलब ऐसा हो गया कि यार मैं बनूंगा तो आर्मी में ही जाऊंगा। तो वो बचपन से वो चीज़ें होती है ना, वो ही एक पैशन बिल्ड करती है लाइफ में सक्सेस करने के लिए। अब तुम्हारी एज वाले बच्चे अब क्या सोचेंगे कि अभी तक तो हमने सोचा ही नहीं है, हम सब्जेक्ट लेंगे क्या, अच्छा तू कॉमर्स ले लेता, चल मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ, तू साइंस ले लेता, चल मैं भी साइंस ले लेता हूँ। तो वो सामने वाला बंदा ने अभी तक सोचा ही नहीं है कि वो जीवन में क्या करेगा, है ना। तुम लोग ने नहीं सोचा होगा, है ना, कितने लोगों ने सोचा होगा क्या, नहीं सोचा होगा अभी तक। तो ये बैठे, अरे 8th क्लास ही तो है, अरे 9th क्लास ही तो, अरे 10th ही तो है, बोर्ड ही तो है, ले लेंगे सब्जेक्ट, कॉमर्स के बाद देखेंगे क्या करना है, साइंस के बाद देखेंगे क्या करना है ना। फिर कॉलेज में आकर भी कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता कि भाई आगे करना ही क्या है, अच्छा तू कर रहा है, चल मैं भी कर लेता हूँ, ये बात ही ऐसी होती है। ठीक है, पर इनका क्या था कि इनको चाइल्डहुड से ही माउंटेन से अट्रैक्शंस था। आई हैड बीन मिसरेबल, लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। मैं जब वहाँ जाता हूँ मैं खो जाता हूँ, जो बोलते हैं ना वादियों में खो गए, तो सेम वो अट्रैक्शन आता है चीज़ों से। ठीक है, माउंटेन्स आर नेचर इज़ द बेस्ट, माउंटेन्स आर नेचर इज़ द बेस्ट। नेचर की सबसे प्यारी चीज़ है माउंटेन्स, सबसे खूबसूरत चीज़ है माउंटेन्स। ठीक है, द ब्यूटी एंड द मैजेस्टी पोज द ग्रेट चैलेंज, द ब्यूटी एंड द मैजेस्टी पोज द ग्रेट चैलेंज। वो क्या बताना चाह रहे कि जब वो माउंटेन्स को देखते तो ऐसा लगता था कि सामने वाला बंदा अपन को क्या कर रहा है, चैलेंजिंग कर रहा है। वो इतना खूबसूरत होता था कि वो खुद अपने आप उसकी तरह अट्रैक्ट हो जाते थे, इसलिए तो आज वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर पाया, है ना। तुमको कोई चैलेंज देता है कि भाई तू ये कर बता, तुम कर लेते हो, है ना, तुम लड़ाई झगड़े में चले जाते हो, तुमको कोई ऐसा आलतू फालतू चैलेंज देता तुम कर लेते हो, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा बोले भाई 85% ला कर, तुम ला पाते हो, कोई कितने ला पाएंगे, कोई 90 ला ले, लेकिन तुम्हारी मम्मी बोलती है कि भाई तू 85% लिया, तेरे को तू जो बोलेगा दूंगा, आईफोन गिफ्ट कर दूंगा, अभी बिग बिलियन सेल चल रही ना, तो लाकर बता, तेरे को दिला देंगे। कितने लेकर आएंगे, कौन सीरियसली आईफोन के लिए पढ़ाई करोगे तुम लोग। तो ऐसा होता है, तो वो अट्रैक्शन जो रहता है ना, वो तुम्हारे माँ बाप की ऐसे है कि यार अट्रैक्ट होगा किससे, आईफोन से होगा। वो किससे अट्रैक्ट हो रहे थे, माउंटेन से अट्रैक्ट हो रहे थे। उनको क्या लग रहा था कि चैलेंजिंग है, सामने वाला क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। ठीक है, एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट द माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। वो क्या सोचता है कि माउंटेन्स आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। वो कम्युनिकेट कर रहा है अपने आप को उस चीज़ के लिए। ठीक है, कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है ना। वो सोच रहा था कि कम्युनिकेशन विद गॉड है, कि गॉड क्या कहना चाह रहा है। वो इतना अट्रैक्ट, इतना ब्यूटीफुली डिफाइन कर रहा था माउंटेन्स को कि वो ब्यूटी है, पार्ट है, बेस्ट पार्ट ऑफ नेचर क्या है, माउंटेन्स है। ठीक है, वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई एवरेस्ट। ये सब सोचने के बाद ये क्वेश्चन आता है, व्हाई एवरेस्ट। अभी मैंने तुमको क्या बताया था, जो बेस्ट है वो क्या करेगा,
बेस्ट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो क्या करेगा कि दूसरी फील्ड में बेस्ट परफॉर्म करने की, यार मैं इसमें तो बहुत ही अच्छा हूँ लेकिन मैं इसमें भी तो अच्छा हो सकता हूँ, है ना। वो अपनी कैपेबिलिटी को और बढ़ाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी को और फ्लेक्सिबल करेगा। तो वो ये सोचेगा कि यार मैं इसमें अच्छा हूँ तो इसमें भी तो अच्छा हो सकता हूँ। तो सेम इस व्यक्ति को उसके दिमाग में क्वेश्चन आया है कि वाई एवरेस्ट, because it is the highest, the mediest and has defined many previous attempts। क्यों? क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट है। इसके बाद तो फिर कुछ है ही नहीं भाई, इसके बाद क्या है। उसने स्टार्टिंग में बोला था कि अब तो मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया है, लेकिन इसके बाद अब क्या, इसके बाद तो सिर्फ खाली सड़कें, और वो क्या करती, लीड डाउन करती, वो ऊपर के मार्ग पे नहीं ले जाती, कहाँ करती, लीड डाउन करती। तो सेम उसका क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि वो एक हाईएस्ट पीक है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। वो अटैम्प्ट कर लेंगे तो भाई सपना पूरा हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर उससे छोटी करोगे तो फिर तुम्हारे पास एक और अटैम्प्ट है कि यार अभी इससे ऊपर तो बड़ा बचा है ना। माना तुम 10th, तुम सोचते हो कि बस भाई 11th, फिर 12th, फिर स्कूलिंग खत्म, फिर तुम्हें 11th में बोलोगे बस 12th, फिर स्कूलिंग खत्म, फिर 12th में आए, फिर बोलोगे बस 12th, फिर स्कूलिंग खत्म, फिर कॉलेज, और फिर कॉलेज में ऐश ही ऐश, है ना। तो इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, ठीक है। इट टेक्स द लास्ट ounce of one's energy. It is a brutal struggle with rock and ice. It's a struggle with the rocks and ice. एक आखिरी चीज़ जो एक इंसान करने में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करेगा कि इसके बाद कुछ नहीं है, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा मेहनत। तुम्हारे मम्मी पापा बोलते होगे यार बोर्ड्स आ रहे हैं, सबसे बस यही मेहनत करना है, फिर ऐश ही ऐश। फिर 12th में आते फिर मम्मी पापा बोलते हैं बस बोर्ड्स आ रहे हैं, इसके बाद ऐश ही ऐश। तो एकदम हाईएस्ट, एकदम हार्डेस्ट पार्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट। इसके बाद फिर तो कुछ ही नहीं है। वो जो स्ट्रगल है रॉक्स और आइस के बीच में, वो उस सबको महसूस करना चाहता था। वो बोल रहा था गुड कम्युनिकेशन है बिटवीन रॉक्स एंड गॉड, माउंटेन्स एंड गॉड। तो वो सब कुछ देखना चाहता था, वो महसूस करना चाहता था, ठीक है। Once taken up, it cannot be given up half of it, even when one's life is at a stake. एक बार कदम उठा लिया तो वही उठा लिया, इसके बाद तो फिर आगे पीछे का देखने का ही नहीं है। एक बार चढ़ गए तो फिर चढ़कर ही आना है, वापस नहीं आ सकते। कभी कभार हो जाता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब लाइफ अपन को वापस से पीछे खींचती, पर नहीं। क्यों खींचे? हम इतनी मेहनत कर कर आगे आए तो वापस पीछे क्यों जाए? कभी कभार ऐसा होता है कि इतनी मजबूरी हो जाती है कि अपन को पीछे जाना पड़ता है, पर उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गिव अप नहीं करते, भले कितनी भी परेशानी है वो जाते ही जाते, क्योंकि इसके बाद क्या, इसके बाद कुछ नहीं है। इससे पीछे चलेगा तो फिर वापस से एक और टेक कौन करेगा, है ना। The passage back is as difficult as the passage onward. The passage back is always difficult as the passage onwards. जितना तुम आगे कदम बढ़ोगे ना उतनी डिफ़िकल्टी आएगी तुम्हारे पास, ठीक है। लेकिन अब तुम एक स्टेप आगे चले गए, लेकिन अब तुम पीछे आओगे तो भी डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि तुम वो सब निकल गए हो। फिर तुम सबके इक्वल में आ जाएंगे, कंपटीशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब तुम एक कदम सबसे आगे चल ही रहे हो तो चलो ना, पीछे क्यों हटना। आगे भी डिफ़िकल्टी, पीछे भी डिफ़िकल्टी। अब तुम पीछे आ जाओगे तो क्या, वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, वापस वो सारी डिफ़िकल्टीज तुम्हें फेस करनी पड़ेगी। सबके कंपटीशन में तुम क्या हो जाओगे, इक्वल हो जाओगे। आए समझ में। And then when the summit is climbed, there is the acceleration, the joy of having done समथिंग। अब इतनी मेहनत करने के बाद जब समिट चढ़ जाते, एक पीक मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बताया था, द हाईएस्ट पीक, है ना। समिट का मतलब क्या होता है, द हाईएस्ट पीक। वहाँ तुम चढ़ गए तो फिर उसके बाद क्या होगा, एक्सेलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। वो खुशी कि भाई अब तो हो गया, अब तो क्लास ख़त्म हो गई, 10th निकल गया, 12th निकल गया, वो खुशी कि अब कॉलेज में जाएंगे, ठीक है। द सेंस ऑफ बैटल फाउट एंड वन, द सेंस ऑफ बैटल फाउट एंड वन मतलब कि तुमने जितनी मेहनत करी सब रंग लाई, तुमने जितना फोकस करा अपने ऊपर, तुमने जितनी भी मतलब कितनी भी कोशिश करी होगी, तुम कितने लोग होंगे तो तुम्हें पीछे खींच रहे होंगे कि नहीं यार चल छोड़ यार, क्या इतना पढ़ना, क्या इतना करना, क्यों इतनी मेहनत करना, क्यों रोज़ सुबह उठकर जॉगिंग पे जाना, है ना, क्यों खेलने जाना, क्यों प्रैक्टिस करना, चल ना खाना चलते, चल कुछ करना चलते। तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बार बार क्या करेगी, पीछे खींचेगी। लेकिन जब तुम इन सब से पार चले जाओगे तो वो जो खुशी रहेगी ना वो बहुत ही अलग होगी, है ना। फिर बाकी सारे तुम जेलस होंगे तुमसे। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। एक विक्ट्री और हैप्पीनेस की खुशी सबसे अलग होती है, ठीक है। जब तुम कोई सी क्लास ऐसा होता ना, अरे
बिना पढ़े पास हो गए, खुशी होती है ना, हम लोग तो पढ़ा कुछ नहीं था, पास हो गए, फोकट के मार्क्स मिल गए, वो खुशी। हालांकि वो खुशी ऐसी नहीं होती, पर जब तुम स्ट्रगल करके कुछ चीज़ करते हो ना, वो खुशी सबसे अच्छी। आज अगर कोई भी एक बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, मानो उसका एक सपना है कि वो बिज़नेस खोले, उसने खोला, बहुत इनकम हुई, अब वो एकदम टॉप ब्रांड पे आकर खड़ा होगा, वो खुशी है ना। आज शाहरुख खान को भी खुशी है ना, सड़क पे था लेकिन आज एकदम आलीशान घर में रहता है, दुबई में जाता है, भाई गोल्डन कार्ड है उसके पास, खुशी है ना उसको भी। वो स्ट्रगल करने के बाद जो खुद की खुशी आती है वो बहुत अलग होती है, ठीक है। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. I experience a chance within myself. वो क्या बोल रहा है, इतना सब करने के बाद, ठीक, इतना सब करने के बाद I get the transport to another world. मैं एक अलग ही दुनिया में चला गया. I experience a chance within myself. Change within myself. उसको क्या फील हुआ, एक चेंज हुआ खुद के अंदर, which can only be called mysterious by its beauty. What's mysterious? Spiritual. अंदर की खुशी वो बहुत अलग होती है, ठीक है, by its beauty. Awfulness, might, ruggedness and the difficulties encountered on the way. The peak draw me to it. वो पीक इन सब से उसको क्या बाहर लेकर आई, इन सब से उसको ऊपर लेकर आई, सारी डिफ़िकल्टीज स्ट्रगल से उसको क्या लेकर आई है वो, ठीक है। Encountered on the way, the peak draws me to it as the Everest did. It's a challenge that it's a difficulty to resist looking back. It is a challenge. जब तुम सारे स्ट्रगल कर कर भाई आगे आओगे तो एक डिफ़िकल्टी होगी कि पीछे मुड़कर क्यों देखूँ मैं, क्यों करूँ वापस से वो मेहनत, ठीक है। तुम आगे जाने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना, पीछे मुड़कर क्यों देखोगे। जब तुम इतना आगे बढ़ गए हो, तुम्हारे बहुत सारे कलीग्स पीछे होंगे, तुम उनको थोड़ी देखोगे, तुम अपना देखोगे, तुम इतना आगे बढ़ गए हो, ठीक है। Looking back and I find that I have not yet fully explained why I climbed the Everest. It is like an answering a question, why you breathe. कभी कभार क्या होता है कि वो सोचता है कि यार क्या है इसका आंसर, ठीक है, तो वो एक सिंपलेस्ट वर्ड में क्या बोलता है, माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना होता है कि वाई आई ब्रीथ, उसके लिए इतना नीडफुल था, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर अपन एंड करेंगे, ठीक है, वाई आई ब्रीथ से, उसके बाद अपन नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे वाई आई ब्रीथ के आगे से, ठीक है। इतना समझ में आ गया, अपने नोट्स बनाना और फिर उसको आगे से कंटिन्यू करना। थैंक यू।